नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो क्लासेस है इसमें हम लोग बात करेंगे चुंबक के बारे में, यानी मैग्नेटिज्म के बारे में, चैप्टर 5। मैं यहाँ पे एक अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि शुरू में जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो PYQs करेंगे जो पहले के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसे एग्ज़ाम की बात करें BPSC TRE 1, TRE 2, TRE 3 एवं स्टेट के एग्ज़ाम में। यहाँ एक और बात बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे प्रश्न आपको 11th-12th को देखने का मिलता है। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि आखिर मैं 6 to 8 करता हूँ क्लास तैयारी, 9 to 10 करता हूँ, तो मैं 11th-12th का क्यों देखूँ। मेरा कहने का मतलब है, मान लेते हैं अगर 10 क्वेश्चन अगर आप एक्स्ट्रा देख लेते हैं तो उससे कोई हर्जा नहीं होता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 11th-12th के सिलेबस का ही डाल देते हैं आपके लिए, क्योंकि आपका भी सिलेबस में लिखा गया है 11th-12th तक का। बात समझ में आया, ग्रेजुएशन लेवल तक का वो पूछ सकता है, इसमें कोई उसको रोक नहीं सकता। और कई बार देखने को मिला है कि बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऊंचे क्लास का, लेकिन वो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि निष्क्रिय गैसें प्रदर्शित करती है। बात समझ में आ रही है। अब ये जो क्वेश्चन है 11th-12th के एग्जाम में आया हुआ है, बट ये नीचे क्लासेज में भी पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते। एकदम आसान क्वेश्चन है ये। ऊँचे क्लास के क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा। और मैं हल्का और भारी हर चीज़ पढ़ाऊंगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। मैं सिर्फ हल्का हल्का पढ़ा दूँ, एग्जाम में सिलेक्ट आप नहीं होंगे। कल हो के आप मेरे को गाली देंगे, कहेंगे सर ने कैसे पढ़ाया कि मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। मैं ये नहीं गलती कर सकता, मैंने भी ये गलती करा है पहले। मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, मैं ज्वाइन किया हूँ कोई भी डिपार्टमेंट, कई डिपार्टमेंट अभी तक कर चुका हूँ ज्वाइन गवर्नमेंट में। तो ये सारे एग्ज़ाम्स कैसे मेरे निकले हैं, क्योंकि मैंने क्या किया, हल्का और भारी सारे तैयारियाँ की है। भारी को भी मैंने पढ़ा है। हाँ, भारी कम याद हुआ, कोई बात नहीं, 10 मैं पढ़ूंगा 2 ही याद होगा, बट 2 तो हो जाएंगे ना। कौन किस्मत जानता है कि वो 2 ही आ जाए आपके एग्ज़ाम में। इसलिए प्लीज़ हल्का भारी सब लेके चलते हैं। मैग्नेटिज्म बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बट इससे एग्ज़ाम में आए हुए हैं क्वेश्चन, तो इसे अच्छे से हम लोग समझते हैं। चुप कर ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। शुरुआत करते हैं 1 नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने है, चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, एक सदिश मात्रा है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सदिश मात्रा बोला जाता है। 1 to 5 क्लास में पूछा गया है, यानी एकदम बेसिक है, तो बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आया हुआ है एग्जाम में 1 to 5 में। निष्क्रिय गैसें प्रदर्शित करती है, जो भी निष्क्रिय गैसें होती है वो प्रदर्शित करती है, आपसे पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो 11th-12th में आया हुआ है, तो इसका क्या मतलब समझा जाए। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि कहीं भी आ सकता है ये। इसको आंसर बोलेंगे, ये बी नंबर थोड़ा इधर हो गया लिखने में, बी ही आंसर होगा। प्रतिचुंबकीय गुण, निष्क्रिय गैसें प्रदर्शित करती है प्रतिचुंबकीय गुण। एक लौह चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, उसके चुंबकीय प्रक्षेत्र क्या हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर हो जाए आकार में बढ़ते हैं। एक लौह चुंबकीय पदार्थ है को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया गया है, तो उसके जो चुंबकीय प्रक्षेत्र है, चुंबक का जो पावर है, वो आकार में बढ़ जाएंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के, आवेशित कण ध्यान दिए, मार्ग की वक्रता त्रिज्या का सीधा अनुपात है। तो आंसर कहिएगा आवेशित कण के संवेग से। सीधा अनुपात किससे है, आवेशित कण के संवेग से इसका अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह अनुसरण करती है। क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित प्रोटॉन, चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटॉन अंतःक्षेपित है कि बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह अनुसरण करती है। किसके जैसा बिहेव करती है, तो वृत्तीय पथ का अनुसरण करती है ये। निम्नलिखित में से किस, अब देखिए 6 to 8 में पूछा गया है। अब बताइए ये जो ये क्वेश्चन है आपको क्या लग रहा है, ये थियोरिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन 11th-12th का क्वेश्चन है, आया ना 6 to 8 में, ये 1 to 5 में आया ना। चुंबकीय क्षेत्र सदिश है या अदिश है, ये 1 to 5 क्लास में आता है क्या, मतलब खुद सोच के देखिए ना। लेकिन ये तो ऊंचा क्लास का है, लेकिन पूछा ना, बस यही मत सोचिए कि 5 क्लास तक का पूछा है, कुछ भी पूछ सकता है वो। निम्नलिखित में किस क्रिया से नए चुंबकीय ध्रुव नहीं बनेंगे। नया चुंबकीय ध्रुव जो है न्यू नहीं बनेंगे, तो सीधे तार में विद्युत प्रवाहित करने पर। ध्रुव की बात कर रहा है, चुंबकीय ध्रुव नहीं बनेंगे। चुंबकीय पट्टी को आधा काटने पर चुंबकीय ध्रुव बनेंगे,
और परिनालिका में विद्युत प्रवाहित करने पर भी चुंबक बनेंगे, बट ये जो है सीधे तार में तो नहीं। ध्रुव समझ रहे हैं ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल बनने की बात कर रहा है। डायरेक्ट जो तार होती है उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं बनती है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। चुंबक में जो द्विध्रुव होते हैं उसके आघूर्ण का मात्रक क्या है? 9 to 10 में पूछा गया है, 12th का क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन है, तो जवाब दीजिए इसका आप एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। प्रतिरोध का ओम होता है, ऊर्जा का क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है, आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, आवृत्ति का इकाई नहीं होता है, उसका संक्षिप्त रूप होता है हर्ट्ज में, हम लोग नाप देते हैं उसको। एक और क्वेश्चन है PYQ में 9-10 में ही पूछा गया है कि डोमेन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बनते हैं? डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं? तो आंसर होगा लौह चुंबकीय में। डोमेन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बनते हैं? तो लौह चुंबकीय में बनते हैं। रेडी हैं मॉडल क्वेश्चन के लिए? तो यस सर, मॉडल क्वेश्चन के लिए रेडी है। तो आइए मॉडल क्वेश्चन यहाँ से देखिए, अच्छा लगेगा। धीरे धीरे बहुत सारी बातें अभी आप सीख जाएंगे, पता नहीं चलेगा आपको कि मैंने सीख गया। सही कथन चुने, तो पहला का आंसर आप देंगे, ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री एवं विषुवत रेखा पर शून्य होता है। एकदम सही है। ध्रुवों पर नमन कोण जो होता है 90 डिग्री होता है, लेकिन विषुवत रेखा पर शून्य होता है। यदि एक छड़ चुंबक को लंबाई में 3 भाग काट दिया जाए, छड़ चुंबक को 3 भाग में काट दिया, तब कुल ध्रुवों की संख्या क्या हो जाएगी? तो 3 दूनी 6 हो जाएगी, क्योंकि जितना बार आप काटेंगे उसमें 2-2 ध्रुव बनता जाएगा। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा माना जाता है? अस्थायी चुंबक के लिए इस्पात माना जाता है। इस्पात इसमें कौन ऑप्शन है? बताएं जरा। इस्पात स्टील है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का मात्रक क्या है? यह क्वेश्चन आया ना। अच्छा देखिए, इसको एक चीज़ है, चुंबकीय फ्लक्स की मात्रक की अगर बात करें तो टेस्ला में भी मापते हैं हम, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में भी नाप देते हैं, और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर में भी नाप देते हैं। इसका आंसर डी डालिए कि एक से ज़्यादा आंसर है इसका। फिर से चुंबकीय फ्लक्स की बात करें घनत्व का, टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। कैसा लग रहा है सेशन? कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। कुछ भी सजेशन आपके हो मुझे लिख कर बताइएगा, मैं उसको पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस 4.0 में एक सीट तो आपका कन्फर्म है, यदि आप इन सारे सीरीज को पूरा फुलफिल कर लेते हैं, क्योंकि उतना स्ट्रांग आप बन जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र में संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बात समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षिक सामर्थ्य को रेखाओं की निकटता की कोट यानी डिग्री ऑफ क्लोजनेस द्वारा दर्शाया जाता है। बात समझ आया? तो पहला सही हो जाएगा। किसी धारावाही चालक करेंट कैरिंग कंडक्टर द्वारा उत्पन्न ध्रुवीय क्षेत्र डैश होते हैं, तो आंसर क्या कहेंगे आप? सकेंद्रित होते हैं। क्या होते हैं? सकेंद्रित होते हैं। एक विज्ञान की पुस्तक में ए और बी द्वारा नामांकित 2 छड़ चुंबकों के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाया गया है। ए में 6 रेखाएं आपके इसके दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती है, और बी में इसके उत्तरी ध्रुव से 3 रेखाएं निकलती है। ए की सामर्थ्य बी की सामर्थ्य से क्या होगी? थोड़ा सा ये सोचने वाली बात कह रहा है कि आप क्या सोच पाते हैं। आंसर हो जाएगा 2 गुनी। एक विज्ञान की पुस्तक में ए और बी द्वारा नामांकित 2 छड़ चुंबकों के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाया गया है। ए में 6 रेखाएं उसके दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती है, और बी में उसके उत्तरी ध्रुव से 3 रेखाएं निकलती है। ए की सामर्थ्य क्या होगा? जितना एक तरफ से निकलेगा उतना ही दूसरे तरफ से इन करेगा। दोनों चुंबक की अलग अलग बात है। ए में मान लेते हैं एक में निकल रही है 6, और एक में 3 प्रवेश कर रही है, तो उससे क्या मतलब है? आप सीधा कहिए कि ए में 6 निकली है तो 6 प्रवेश भी करेगी, बी में 3 निकली है तो 3 प्रवेश भी करेगी, तो उससे डबल पावरफुल है, 2 गुनी हो जाएगी, इसीलिए आंसर।
बेसिक सा दिमाग लगाना रहता है कभी कभी क्वेश्चन में, और नहीं लगा पाए तो बच्चे बैठे रहते हैं कि क्या ही आंसर होगा। किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है, बताइए उसको क्या कहा जाता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है उसको। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि I धारा वाले एक सीधे धारावाही चालक से R, 2R और 3R दूरी पर स्थित 3 बिंदुओं P, Q और S पर विचार करिए। क्रमशः बिंदुओं P, Q और S पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र BP, BQ और BS के परिणाम के बारे में निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो आंसर कहिएगा कि इसमें BP मतलब सॉलिड से लिक्विड, मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मतलब माफ़ी चाहते हैं, बुला गया मुझसे। जैसे देखिए, समझिए यहाँ क्या कहना चाह रहा है। R धारा वाले एक सीधे धारावाही चालक है ना, से R, 2R और 3R दूरी पर स्थित 3 बिंदु P, Q, S पर विचार करिए। अलग अलग डिस्टेंस पर है ना, बात समझ में आ रही है। तो वही बात कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो P, Q, S पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, वो बात कर रहा है। तो P पर, BP पर सबसे ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ उससे कम ऐसा करके, ऐसा सेम डिट्टो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कुछ भी चेंज न रहेगा इसमें। किसी चुंबक का वह भाग जहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है क्या कहलाती है, उसको ध्रुव कहते हैं। उत्तरी निकलने वाली बात कह रहा है, जहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है। तो निकलता नहीं, ऐसा नहीं मार दीजिएगा सी की उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों तरफ से नहीं निकलता है। बात समझ में आ रही है, सिर्फ उत्तरी ध्रुव से निकलती है। ऐसे अगर आप एक मैग्नेट बनाते हैं और यहाँ मान लें सपोज N लिख देते हैं और यहाँ S लिख देते हैं, तो ऐसे निकल के ऐसे जाके मूव करती है, ऐसे मूव करती है, ऐसे मूव करती है, फिर नीचे भी ऐसे मूव करेगी। अंडरस्टैंड। हाँ, जाती किधर है तो साउथ में जाती है। अंदर चुंबक के अंदर कभी कभी पूछ देता है, बदमाशी करता है, तो अंदर में क्या कहिएगा, साउथ से निकल के नॉर्थ में आती है, ऐसे ऐसे आती है। ये भी समझना है आपको। बाहर तो उल्टा हो रही है लेकिन अंदर ऐसे हो रही है। धारावाही वृत्ताकार पास के चारों और चुंबकीय क्षेत्र रेखा डैश होती है। तो आंसर क्या कहिएगा, सकेंद्रित होती है। क्या होती है, सकेंद्रित बोलते हैं इसको। कैसा लग रहा है क्वेश्चन सब। किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का विचार कीजिए। तो गलत पकड़ना है, चोर को पकड़ना है। इसमें से कौन चोर बैठा है, तो आप कहेंगे कि सर क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। कभी ये संभव होता ही नहीं है। क्षेत्र रेखा एक दूसरे के प्रतिच्छेद नहीं करती, यही सही है। क्षेत्र रेखा दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती है, मतलब अंदर चली जाती है, ये भी सही है। निम्न स्थिति में प्रेरित विभवांतर के परिणाम और दिशाओं पर विचार कीजिए। तो आप कहेंगे किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को एक स्थिर कुंडली की ओर रखकर इसके 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान होने पर, उसी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को उसी स्थिति कुंडली की ओर रखकर उसे 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान होने पर प्रेरित विभवांतरों के परिमाण डैश होंगे, समान होंगे। यहाँ ऑप्शन में समान है, पहले यहाँ समान है, तो ये काट दीजिए। और उपरोक्त दोनों स्थितियों में उनके चिन्ह विपरीत होंगे। आंसर ये हो जाएंगे, समान चिन्ह नहीं होंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। टेक्निकली दिमाग लगाना था, कुछ बहुत भारी भरकम बात नहीं करना था, और उतना आप लगा सकते हैं, और मैंने बता भी दिया। एक क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार की होगी। आप कहेंगे चुंबक की उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। वही तो कब से बता रहा हूँ। जब चुंबकीय क्षेत्र के भाग में चुंबकीय बल रेखाएं अधिक सघन होती है तो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति इंगित करती है। सोच के जवाब दीजिए। आप कहेंगे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, जितना घना उतना प्रबल हो जाएगा। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन सब है। बहुत लोग हंस रहे होंगे कि सर मज़ा आ गया, और एकदम सेम ऐसे एग्जाम में आएंगे उस समय ज़रूर हंसना है कि हाँ बना दिया मैंने। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। तो आप कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा पर निर्भर करती है। फिर से सुनिए, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की बात कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा में डिपेंड होता है। चुंबकीय कंपास में निम्नलिखित में से क्या होता है। चुंबकीय कंपास कभी देखे हैं आप, तो आप कहेंगे कि सर उसमें एल्युमिनियम के एक सूचक यानी पॉइंट से जुड़ा एक छोटा चुंबक होता है। धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डैश होती है। बताइए जरा, परिनालिका की बात कर रहा है
ये सब क्वेश्चन आप आराम से पकड़ पाएंगे। इसका थ्योरी भी मैं करा दूंगा, जो लास्ट में है, हर चैप्टर का जैसे कराता हूँ वो बहुत काम का होगा, उससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में मिल जाएंगे आपको। तो इसका आंसर क्या दिया, परिनालिका के अक्ष के समांतर। ये जो परिनालिका होती है इसका जो अक्ष है ना उसके समांतर होती है। धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, हाँ, परिनालिका के अक्ष के समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, आंसर हो जाएगा एक दूसरे को नहीं काटती है, कभी भी काटती नहीं है, कटवे नहीं करेगा वो। अगर कहीं लिख रहा है 90 या 180 जान के लिख रहा है, परेशान कर रहा है। मान लीजिए राममोहन ने, अच्छी बात है, एक बेलनाकार छड़ चुंबक को एक वृत्ताकार परिनालिका के अक्ष के अनुदिश रखा है, फिर वह चुंबक को परिनालिका के अक्ष के परित घुमाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा डैश होगी, बताया जरा, शून्य होंगी उसमें। चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आरेखित डैश से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। तो आपका जवाब होगा स्पर्शजया। स्पर्शजया जो होती है ना, उससे आप पता कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहा है, तो कहेंगे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। थोड़ा देर पहले ही आपने देखा था, एक लास्ट नीचे क्वेश्चन है और भी, मतलब इस पेज पर का, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के पावर में हाफ दिया हुआ है, यानी ऐसा भी कभी कभी लिख सकता है इसको, वैसे लिखता नहीं है, 1/√अंडर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ये भी वही बात है, दोनों में ज़्यादा का अंतर है नहीं, सेम चीज़ है। तो ऐसा देगा तो इसको आपको याद रखना है, 3 × 10⁸ सेमी प्रति सेकेंड होता है। बात समझ में आई? हमें अभी 50 क्वेश्चन तक जाने हैं। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? अभी मैंने बताया था थोड़ा देर पहले, 24 का जो हो जाएगा सी नहीं होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि मैं उस समय बताया था, आप देखे होंगे कुछ और भी था। टेस्ला हो जाएगा आंसर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है कि किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा? तो आप कहेंगे ये आसान क्वेश्चन है सर, बताएं आंसर। ये हो जाएगा वृत्ताकार हो जाएगा, ठीक है। किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो पथ हो जाएगा वो वृत्ताकार हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता क्या होती है? तो आप कहेंगे म्यू जो बड़ा होता है, बहुत, ये जो साइन का मतलब है बहुत ज़्यादा बड़ा, एक से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसका मतलब आपने एक ऐसे लगा हुआ देखा होगा, उसका मतलब बड़ा होता है, लेकिन 2 बार लगाने का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर प्रवेश करते हैं, कण का पथ क्या होगा? तो कुंडली निबत बोलेंगे इसको, कुंडली निबत होगा 30 डिग्री पर अगर आया है तो, ऐसे 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 मूवमेंट, कुंडली जैसा। चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत भी वेग से चलने वाले आवेश क्यू पर लगने वाले एफ का मान है, बल की बात कर रहा है, तो आंसर होगा एफ बराबर क्यू भी बी हो जाएगा, क्यू भी बी। ध्रुव प्रबलयता का मात्रक है, आंसर आप कहेंगे एम्पियर मीटर, ठीक है। और आइए क्वेश्चन देखते हैं नीचे। लघु दंड चुंबक की अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति में इसके केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात होता है, 2:1 होता है। निम्नलिखित में कौन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक नहीं है? तो बी नंबर नहीं है, टेस्ला जूल प्रति करके, एम्पियर मीटर स्क्वायर है, जूल प्रति टेस्ला होता है। इसको कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा तो घबराना नहीं है, जूल ऐसे लाइन खींच के टेस्ला। ये नीचे 2 क्वेश्चन और भी है, इसको देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखेंगे तो बहुत अच्छे से आप बना पाएंगे।
नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, सोचिए ज़रा, विषुवत रेखा उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ जा रहे हैं तो क्या होएगा, घटता जाएगा, क्योंकि विषुवत रेखा पर 0 और उत्तरी ध्रुव पर, ध्रुवों पर क्या होता है 90 डिग्री होता है। चुंबकत्व के परमाणवीय मॉडल के अनुसार चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व के गुण के लिए अधिकांशतः उत्तरदायी क्या है? आप कहेंगे सर 33 का मारिए सी, इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति। इलेक्ट्रॉन की गति जो है, चक्र कैसे वो घूम रही है उस पर आप डिपेंड होती है। उदासीन बिंदुओं पर क्या होने वाला है? आप कहेंगे कि B बराबर BH होता है उदासीन बिंदु पर। इस जगह पे एक चीज़ समझना है कि B जो है चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और BH जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, एक उच्चई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है, कम होता है। एक उच्चई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होता है, तो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि तप्त तार अमीटर मापता है, गर्म वाली तार प्रत्यावर्ती धारा का। आंसर हो जाए मूल औसत वर्ग धारा। मूल औसत वर्ग धारा वो मापती है। ये अंदर की बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है कि एक लघुपथित यानी शॉर्ट सर्किट हो गया, कुंडली समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, कुंडली में विद्युत धारा के प्रेरित होने के कारण शक्ति क्षय होता है। यदि कुंडली में फेरा की संख्या 4 गुनी तथा तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो क्षय वैद्युत शक्ति जो हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके आंखों के सामने कुछ इस प्रकार है कि 2 वृत्ताकार धारावाही कुंडली चित्र के अनुसार 3 स्थितियों में रखा जा सकती है, अन्योन्य प्रेरण होगा। यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे इस तरीका के है। 38 का आप कहेंगे 1 नंबर में सबसे अधिकतम हो जाएगा। एक कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई गई है, इसका तल चुंबकीय बल रेखा के समांतर है। जब कुंडली में धारा प्रवाह की जाती है तो यह दोलन करना प्रारंभ कर देती है तथा इसको रोकना कठिन है, परंतु जब एक एल्युमिनियम की प्लेट कुंडली के समीप रखी जाती है तो यह रुक जाती है। इसका कारण बता पाएंगे क्या आप? तो आप कहेंगे इसका कारण अब होता है कि एल्युमिनियम प्लेट में विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो विद्युत चुंबकीय अवमंदन उत्पन्न कर देता है, उल्टा कर देता है। एक कुंडली आयताकार फ्रेम पर लिपटी है, यदि फ्रेम की सभी विमाएँ 2 गुनी कर दी जाए तब कुंडली के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या अपरिवर्तित रहती है, तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक हो जाएगा। तो आप आंसर कहेंगे 8 गुनी हो जाएगी। हेनरी प्रति मीटर मात्रक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार हम देखे हैं आया हुआ है। चुंबकशीलता का है, ये चुंबकशीलता का हेनरी प्रति मीटर। निम्नलिखित में से कौन चुंबकशीलता का मात्रक नहीं है? तो आप कहेंगे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर नहीं है। ये जो है चुंबकशीलता का मात्रक ए भी है और ए भी है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर और वेबर प्रति एम्पियर मीटर। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एल जी तथा चुंबकीय लंबाई एल एम में संबंध होते हैं। इसमें होते हैं एल एम बराबर 5/6 एल जी होता है। यदि नमन कोण डेल्टा हो तो टैन डेल्टा का व्यंजक क्या होता है? इसका व्यंजक का यदि हम बात करें, इसका व्यंजक हो जाएगा आपका BV/BH। लोहा होता है अनुचुंबकीय। लोहा क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय। लौह चुंबकीय से ज़्यादा बेहतरीन कहेंगे आप अनुचुंबकीय लोहा को। वह कौन सा चुंबकीय पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध भी करता है? तो प्रतिचुंबकीय इसका मतलब है।
अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर होता है। आंसर हो जाएगा कम लेकिन 1 से अधिक। चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण होता है 90 डिग्री। 2 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। और एक स्थान पर नति कोण 60 डिग्री है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH है तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? आप कहेंगे इनमें से कोई नहीं होगी, गड़बड़ दिया हुआ ऑप्शन। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0 होता है। आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय ध्रुव पर। तो कैसा लगा सेशन मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, इसका सॉल्यूशन करके दिखाएंगे, ताकि आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से भी क्लियर हो जाए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इंतजार कर रहे हैं, तो इंतजार ख़त्म करें। बहुत ही बेहतरीन क्लासेस इस पे चल रही है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो अपलोड हो तो आप आसानी से पहुंच सके। आज के सिवा इतना ही है दोस्त।